सदाहं शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। कल आपने ऊर्णुई धातु का प्रथम पाठ पढ़ लिया था, जिसमें आपने लट लकार से लेकर के आगे तक के रूपों को अर्थात लिट लकार तक के रूपों को पढ़ा था। आज हम लुट लकार से आगे लिंग लकार के रूपों का इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको विदित है कि यह धातु उभयपदी है, अतः इसका परस्मैपद पद भी होगा और इसका आत्मनेपद पद भी प्रयोग होगा। अतः आइए सबसे पहले परस्मैपद पद में हम इसके रूप बनाते हैं। हम अब इसे लुट लकार से पढ़ेंगे। मित्रों, लुट लकार के रूप में कोई अधिक प्रक्रिया नहीं है, जो भी कार्य हुआ है प्रायः वो पूर्वत है। आप ऊर्णु आच्छादने धातु से ऊर्णु इसका शेष रहेगा, आप इसे लुट लकार लाइए, लुट के स्थान पर तिप और उसको डा और तास कर दीजिएगा, तो ऊर्णु तास आ, और इडागम करके ऊर्णु ई तास आ, यह स्थिति रहेगी। गुण यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन धातु को उभंगादेश होकर के ऊर्णुविता यह रूप बनेगा। यह जो ऊर्णुविता यह जो रूप है यह आपका बनेगा लुट लकार में। तो आगे के रूप भी सुगम है, ऊर्णुविता ऊर्णुवितारह ऊर्णवितारह, इस तरीके के बनेंगे। ठीक है जी। हाँ, और यहाँ पर ये ऊर्णविता दूसरा जो रूप दिया है, ये उसको नितवत पक्ष में जब उसे गुण नहीं होगा, जब नितवत पक्ष होने पर, तो एक बार तो गुण नहीं हुआ नितवत होने पर तो ऊर्णविता बना, और जब नितवत विकल्प है, क्योंकि आपने एक सूत्र कल पढ़ा था, एक बार देख लीजिए उसे अपनी स्क्रीन पर, उसे पुनः दिखाते हैं। आपने यहाँ पर यह एक सूत्र पढ़ा है, शायद इस स्लाइड में है वो। यहाँ पर आपने पढ़ा है, ये तो लिट लकार है ना, इससे पूर्व में पढ़ा है। यहाँ पर लिट लकार में तो एक ये विभासवर्णो है, ये इडादी प्रत्यय वागित स्यात्, हाँ इसी को लगाना है। यहाँ पर एक वो नहीं, ये नीचे नीचे लिखा है यहीं पर, है ना, ये विभासवर्णो इधर इडादी प्रत्यय वागित स्यात्। जब भी आप इडादी प्रत्यय लाएंगे तो वो विकल्प से नितवत हो जाएगा। आपने लुट लकार में तास प्रत्यय था, और तास से पहले यहाँ पर इडागम कर लिया जाता है, क्योंकि धातु आपकी शेट है, तो इडादी प्रत्यय हो गया। अतः ये इडादी प्रत्यय विकल्प से नितवत हो जाएगा। तो जिस पक्ष में नितवत होगा वहां तो पहला रूप जो बना है वो उवंग पक्ष में बना है, और जो दूसरा रूप बना है यहाँ पर वो उकार को गुण होगा, फिर अवादेश होकर के ऊर्णविता। इस प्रकार का ये प्रयोग बनेगा। ठीक है, चलिए आइए, तो यही दो रूप दिए हैं, ये आपके लुट लकार के रूप हैं। आगे के रूप भी सुगम है। ऊर्ण, यदि आप उवंग करते हो तो ऊर्णविता ऊर्णवितार ऊर्णवितारा, इस तरीके से बनाइएगा, क्योंकि इस पक्ष में ङितवत हुआ है, और जहां ङितवत नहीं होगा आपका, उस पक्ष में आप गुण और अवादेश करिएगा, तो ऊर्णविता ऊर्णवितार ऊर्णवितारा, इस तरीके के रूप चलेंगे। इसके बाद यही प्रक्रिया आपको जहां जहां पर इडागम हुआ है ना, तो वहां पर वह सूत्र लगाते रहना है। तो ऊर्णोविष्यति, यहाँ पर इडागम हुआ है तो गुण नहीं होगा, नितवत हो गया एक पक्ष में, तो ऊर्णविष्यति ऊर्णविष्यता ही बन जाएंगे। अन्यथा रूप दूसरा बनेगा ऊर्णविष्यति ऊर्णविष्यता ऊर्णविष्यन्ति। यह लिट लकार की प्रक्रिया है।
अत्यंत सुगम है, शेष रूप भी आप जान सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं लोट लकार में। लोट लकार में आपने पहले आप लट लकार का स्मरण कर लिए, आपने वहां पर ऊर्णौति, है ना, अर्थात वहां पर आपने वृद्धि की है और वहां पर गुण किया है, तो वहां पर ऊर्णौति बनाया है, और जिस पक्ष में आपने गुण किया है तो वहां पर ऊर्णोतु ऊर्णोति, ऐसे दो रूप उधर बनाए हैं। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे कि विभाषोर्णो सूत्र को लगा करके आप एक बार तो उसे वृद्धि कर देंगे, विभाषा वृद्धि हो जाएगी, तो ऊर्णौतु यहाँ पर भी बना लेना है, बस यहाँ पर एरु सूत्र अधिक लगेगा आपका और यह रूप सिद्ध हो जाएगा ऊर्णौतु। अन्यथा जब गुण होगा उस पक्ष में बनेगा ऊर्णोतु। आप यहाँ देख रहे हो ऊर्णौतु ऊर्णोतु दो रूप हैं। और तो जब तातंग पक्ष है, तातंग पक्ष में तो गुण नहीं होना है ना, क्योंकि वो ङित है, तो इसलिए तातंग पक्ष में जो रूप बनेगा ऊर्णोतात। ये आपके लट लकार के परस्मई पद के एक वचन में तीन रूप बनेंगे, एक तातंग पक्ष वाला भी है वो तीसरा। ठीक है, इसके बाद हम अभी परस्मई पद को ही चला लेते हैं, धातु तो वह पद ही है, उसका हम आत्मनेपद बाद में कहेंगे। इसके बाद आप तस को ताम कर लेते हैं यहाँ पर, तो इधर तो धातु को आप गुण नहीं कर सकते, तो ऊर्णोताम और ऊर्णबंतु इस प्रकार से रूप चलाएंगे। ऊर्णबंतु में आपने ऊर्णुताम, यहाँ पर मुझे लगता है आतम के जो रूप हैं, क्यों जी ऊर्णु धातु है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तस तस को हो जाएगा ताम, तो ऊर्णुताम मुझे लगता है दीर्घ उकार होना चाहिए यहाँ पर। क्यों जी सत्यम जी देखिए एक बार, क्योंकि तस तस को हुआ है ताम, तो यहाँ पर दीर्घ उकार होना चाहिए ऊर्णुताम। क्या रूप है, कौमुदी रखे हो ना, हिरस्वकार है ऊर्णुताम। हिरस्व कैसे आ गया यहाँ पर, ये धातु में तो दीर्घिकार है। एक सेकंड, एक बार अवलोकन करें, ठीक है, क्योंकि ऊर्णु धातु अच्छा दीर्घ उकार वाली ही है ना, नहीं हिरस्वकार वाली ही है ये तो, दीर्घ उकार वाली नहीं है ना। दीर्घ उकार वाली हमने इससे पहले पढ़ी थी, वो ब्रू थी केवल, तो ये तो हिरस्वकार वाली है ऊर्णुया, इसलिए ह्रस्व ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि ब्रू ही हमने केवल दीर्घ उकारांत पढ़ी है, ये तो हिरस्व उकारांत वाली है, तो इसमें तो हिरस्व उकार ही रहेगा, ऊर्णुताम यही रूप है। गुरु जी ये आत्मने पद में है परस्मई पद में? अभी हम इसे चला रहे हैं पहले परस्मई पद में। परस्मई पद में तो हाँ ऊर्णुताम ह्रस्व है उकार, तो हिरस्वकार ही रहेगा। मुझे ऐसा लगा एक बार कदाचित के धातु में दीर्घ उकार हो, लेकिन धातु हिरस्वकार भी है वाली है, क्योंकि सेम दीर्घ उकार वाली ब्रू पढ़ रहे थे, ब्रू में दीर्घ उकार रहा करता था, ऐसा इसमें नहीं। चलिए इधर क्या करें, इधर के रूप में ऊर्णुअंति, यहाँ पर उवंग कर देना है क्योंकि इधर आजादी प्रत्यय परे है, तो ऊर्णुवंतु, और इधर बन जाएगा ऊर्णु ही, और तातंग पक्ष में ऊर्णुतात। गुण दोनों ही जगह नहीं होगा, क्योंकि सी को ही होता है, वो भी अपित होता है, अपित होने से वहां भी गुण नहीं हो पाएगा धातु को। ठीक है, चलो इसके बाद आपका ऊर्णुतम और ऊर्णुता, और यहाँ पर आप मेर नहीं करिए, मी को नी 8 कर दीजिएगा, आनी, और यहाँ पर पित्व का अतिदेश हो चुका है क्योंकि उत्तम पुरुष का जो 8 होता है और वो पित्त भी होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो आपका धातु है उस धातु को गुण हो जाएगा, अर्थात ऋणु ऊर्णु को, तो उसमें जो गुण हुआ उकार को हुआ ओकार, तो इसलिए यहाँ पर हमने रूप लिखा हुआ है कि ऊर्णु आनी, ये स्थिति होगी, उकार को गुण करिए ओकार, तो स्थिति हो जाएगी ऊर्णो आनी, और ओकार को अवादेश कर देना है, वर्ण सम्मेलन करने पर ऊर्णवानी, यह रूप रहेगा। ठीक है जी।
और इसके बाद वसमस में क्या होता है, आप वसमस को आप ये समझिएगा व म, और उसको भी 8 कर लेंगे जब आप, तो आव आम, यह आपके प्रत्ययों की स्थिति है। और यहाँ पर आप ऊर्णु आव ऊर्णु आम, ऊकार को गुण करना है, क्योंकि यहाँ पर भी पित है आपका ये 8, तो गुण और अवादेश करके आपको ऊर्णवाव ऊर्णवाम इन रूपों की सिद्धि करनी है। आइए इसका आत्मनिपद भी देख लेते हैं। आपने वहां पर ऊर्णुते बनाया था, आपने सिर्फ आमेता लगाना है आपको सिर्फ, तो ऊर्णुताम और ऊर्णवाताम, यहाँ उवंग हुआ है। जो आजादी प्रत्यय पर है आप भी देख रहे हो, वहां एक वकार आपको और दिखाई देता है, वो उवंग का है ना, उव, तो ऊर्णवाताम। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऊर्णवताम, क्योंकि यहाँ पर होता है आपका अते और आमित लगा करके अताम और उवंग आदेश करके ऊर्णवताम। और इधर आ जाइए ऊर्णस्व, यहाँ पर आपका शवाभ्याम बामो सूत्र है, स्मरण कर लीजिएगा उससे। ऊर्णवाथाम ऊर्णध्वम, इधर भी शवाभ्याम बामो। इसके बाद है ऊर्णवई, ऊर्णवई की स्थिति देख लीजिए, एत ऐ सूत्र स्मरण करना है, तो देखिए स्थिति यह होगी आपकी ऊर्णु ऐ, 8 आगम यहाँ भी करना है, क्योंकि लोट के प्रक्रिया को हमेशा स्मरण रखना है, चाहे तो आपका प्रश्मयी पद है चाहे आत्मनेपद है, लेकिन दोनों के उत्तम को 8 आगम होता है। तो इसलिए आपका ये प्रत्यय आ और ए में गुण होकर के ऐ बन गया, वो वृद्धि होकर के ऐ बन गया, तो ऊर्णु ऐ, और उकार को ओ गुण करके ऊर्णो ऐ, और अवादिश कर देना है तो ऊर्णवई। और यहाँ पर ऊर्ण और ओ को अव, है ना, तो यहाँ पर आपका प्रत्यय होता है 8 करके आवहई और आमहई, 8 किया ना आपने यहाँ पर, क्योंकि पूरे उत्तम को 8 होता है, आड़ुत्तम से विद्या से। तो आवहई आमहई यह आपके प्रत्यय हैं। इसमें आपने क्या किया, उकार को गो गुण किया, तो ऊर्णो आवहई ऊर्णो आमहई। अब यहाँ पर आपने फिर अवादेश कर दिया, तो ऊर्णवावहई ऊर्णवामहई, ये आपके लोट लकार के रूप होंगे। ठीक है, ये लोट लकार के रूप इतने ही आपके मूल में लिखे हैं, ऊर्णो ऊर्णौतु ऊर्णोतु और ऊर्णवाणी और ये ऊर्णवई, इतने सारे हैं बस, और बाकी रूप आपको स्पष्ट हो ही गए होंगे, ये हैं। आइए अब चलते हैं हम लंग लकार की तरफ। लंग लकार में आपको पता है यहाँ धातु आजादी है, तो 8 करना है आपको। मैंने इसकी प्रक्रिया को पहली वाली इसको लिखा हुआ है कि ऊर्णु त, यह स्थिति होगी, ये आपके लंग लकार में चल रहे हैं, लंग के स्थान पर ता लिया है, तो ऊर्णु त 8 कर लीजिएगा, तो आ ऊर्णु त, और 8 से एच पर रहते हैं, 8 से वृद्धि, तो अऊर्णु त। अब यहाँ पर यह जो सूत्र आपने पढ़ा था, उस सूत्र को थोड़ा भैया निकाल दे, मैं थोड़ा इधर सूत्र ऐसे आ रहे हैं जिनकी आप अधिक आवृत्ति नहीं करते हो, तो जिससे क्या होता है वो प्रायः आप ज्यादा उपयोग में नहीं होते, तो ऐसा लगता है कि कहीं वो भूल भाल ना जाए, तो उन्हें आपको बार बार हम दिखा देते हैं कि जी भूलना नहीं है। व्यवहासोर्णो, अच्छा यहाँ नहीं लगे, अब अगली स्लाइड में, थोड़ा 1 मिनट अगली स्लाइड में जाना पड़ेगा। इसके बाद वाली है पूर्णोत्तर विभाषा, हाँ इधर है क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये सूत्र पढ़ा है, सूत्र को स्मरण रखिए। पूर्णोत्तर विभाषा, ये सूत्र क्या करता था, वा वृद्धि विकल्प से वृद्धि करता था, कब कब, हलादि पिति सार्वधातु के, मैंने कल ही आपके सूत्र को पढ़ाया है। और इस सूत्र को मैं एक बार और थोड़ा आपका ध्यान इसलिए इधर दिलाना चाहता हूं कि यह जो सूत्र है ऊर्णोत्तर विभाषा, आप इसका फोन नंबर याद कर लीजिए, ये 7390, इसका अष्टाध्यायी संख्या है 7390, क्योंकि आप ऊर्णोत्तर विभाषा आज एक और दूसरा सूत्र पढ़ना चाहते हो, एकदम डुप्लीकेट है लेकिन स्वभाव अलग है। आप इसके आज लास्ट में एक और ऊर्णोत्तर विभाषा पढ़ोगे, ध्यान रखिए, यहाँ ऊर्णोत्तर विभाषा 2 सूत्र हैं, ये तो पहले निकल गया, ये अलग है, और इसके बाद आप लघु सिद्धांत कौमुदी में देखोगे, हम आपको दिखाएंगे, नहीं तो आपके पास यदि नहीं हो पुस्तक तो वैसे पुस्तक रखिए, तो वो एक और दूसरा सूत्र है।
लेकिन दोनों सूत्रों का स्वरूप एक जैसा है, लेकिन काम अलग अलग है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो ये बात याद रखिएगा। कभी कभार क्या होता है ना, लोक में दो व्यक्ति भी एक जैसे होते हैं, जैसे सीता गीता उस फिल्म में एक जैसी थी, कहीं राम श्याम एक जैसे होते हैं, है ना। और धूम 3 में भी आमिर खान, दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हैं, है ना, दोनों का थोड़ा स्वभाव भिन्न भिन्न है। तो यही स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, सूत्र की शकल देख के मत समझना पाणिनि जी को क्या ऐसी आपत्तियां पड़ी, सूत्र को थोड़ा दूसरे तरीके से बना सकते थे। तो पाणिनि जी के तंत्र में कई सारे सूत्र तो ऐसे हैं, है ना, कि वो एक ही जैसे हैं। उसका कारण यह है कि पाणिनि जी जिस प्रसंग में उस सूत्र को पढ़ते हैं उसका वैसा अर्थ हो जाता है। जैसे पाणिनि जी ने कौन सा है वो जो है छंदसी बहुलम, है ना, बहुलम छंदसी, थोड़ा वो कह दिया विपरीत, बहुलम छंदसी कितने सारे सूत्र किए हैं, आप अष्टाध्यायी उठा करके देख लीजिए, बहुत सारे। ठीक है, तो उन्नोत्तर विभाषा भी उन्होंने 2 कर दी है। चलो, आप थोड़ा इधर ध्यान रखना, आप दोनों को एक जैसा ना समझना, इसलिए मैंने इसको दिखाया आपको। और ये वाला सूत्र क्या करता है, ये वाला सूत्र भी विकल्प से वृद्धि करता है वा वृद्धि स्याद हलादौ पिति सार्वधातु के। याद रखना, हलादि पित और सार्वधातु के, मैंने इसका डायग्राम भी बनाया था, वा वृद्धि का हलादि पिति सार्वधातु के एक साथ। अच्छा, वो अगला भी सूत्र क्या करेगा, वृद्धि करेगा, लेकिन वो उसकी वृद्धि थोड़ा सीमित है, इतने क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, हाँ, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे ही। आइए वर्तमान प्रसंग में लौटते हैं, जहां पर ये चल रहा था, जहां ये हम वृद्धि की प्राप्ति आपको दिखाना चाह रहे थे, वहां एक बार देख लीजिए। हम चल रहे थे इधर यहाँ पर ये था आपका कि मैंने आपको कहा कि हलादि पित्त सार्वधातुक होना चाहिए। तो आपका ये तकार है, ये हलादि भी है, पित्त भी है, सार्वधातुक है। तो विभासोर्णो सूत्र द्वारा क्या है आपका, यहाँ पर विकल्प से वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन भैया इसका यहाँ पर बाधक आ गया ये सूत्र। कौन, गुणों अप्रत्यय है। क्या कहा है सुनुत ने, गुणों अप्रत्यय है। अप्रत्यय का मतलब क्या होता है मित्रों, एक अल रूप जो प्रत्यय होता है वो अप्रत्यय संज्ञक होता है। और एक अल रूप प्रत्यय आपको जो मिलेगा वो मिलेगा इधर, जो नित लकार हैं इधर ही संभव हो पाएगा, नित लकारों में। और वो भी यहाँ ये आपका प्रत्यय है, ये हलादि पित्त सार्वधातुक है और अप्रक्त है साथ में। देखो चौथी शर्त और बढ़ गई, अप्रक्त हलादि पित्त है, अप्रक्त हो, हलादि हो, पित्त हो और सार्वधातुक हो, तब वहां पर आपको क्या करना है, तब आपको वहां ऊर्णु धातु को गुण ही करना है भैया। फिर वो जो विकल्प से वृद्धि प्राप्त थी अभी जो विभासोर्णो वाली, वो वृद्धि यहाँ पर आपको नहीं करनी है। आपने क्या कर लिया, इसके सामने लिखा भी है, वृद्ध्यपवाद इत्युक्ते विभासोर्णो द्वारा जो प्राप्त वृद्धि है, बल्कि ये लिखना चाहिए वैकल्पिक वृद्ध्यापवाद, क्योंकि वो वैकल्पिक वृद्धि है। ठीक है, तो वैकल्पिक वृद्धि है तो मतलब क्या है, यहाँ नित्य गुण ही करना है, आपको गुण मात्र करना है। तो ठीक है जी, हम यहाँ पर नित्य नित्य गुण करेंगे, क्योंकि ये अप्रक्त है, अप्रक्त में हर जगह भैया यही आपको करना है। तो वहां पर आपको करना है क्या, गुण। ठीक है जी, ऊर्णोतेर गुण अप्रक्ते हलादौ पिति सार्वधातुके। ठीक है जी, हमने यहाँ पर गुण कर दिया। तो ऊर्णु धातु को गुण करके हमने बना लिया क्या, और अच्छा यहाँ पर ऋणु को गुण किया, यहाँ पर गुण करना चाहिए था। ठीक है, तो रूप बनेगा क्या, औरणोत। यहाँ पर औकार की 2 मात्रा लग गई है, थोड़ा गलत हो गया है ना, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पर गुण ही होगा, क्योंकि आप यहाँ मूल में देखिएगा थोड़ा सा भैया, ये वाला रूप, यहाँ पर क्या रूप है, औरणोत, यही रूप रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा हमें लिखने में गलती हो गई है यहाँ पे भी, और जब यहाँ पर बना रहे थे तो यहाँ पर भी हो गई है। तो आप यहाँ पर भैया गुण समझिएगा। ठीक है, एक ही मात्रा समझिएगा, उस पर 2 मात्राएं नहीं। इसे हम बाद में सही भी कर देंगे, जिससे कि पीडीएफ फ्रेश बने आप लोगों के लिए। तो चलिए, वो क्या रूप बनना है, औरणोत। आगे के रूप लीजिएगा। आगे आपको ये जो गुण होता है हलादि पित्त सार्वधातुक में ही होता है, और पित्त तो इतने ही मिलने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर बाकी जगह आप मत करिएगा क्या,
गुण मत करिएगा तो सीधा गुण औरणु औरणुताम, और इधर आप उवंग कर दीजिएगा तो औरणुवन, इधर औरणो। यहाँ पर भी मुझे औरणो हो ही लिखना चाहिए, लेकिन दो मात्राएं ये बनी रह गई हैं। आप यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, मूल में रूप लिखा है औरणो हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी औरणो हो समझना। इसके बाद है औरणुतम, औरणुता और औरणवम, और ठीक है ना। यहाँ पर रूप है आपका औरणवम, और इधर औरणोवा और औरणोमम, ये रूप आपको बनेंगे इधर, ठीक है जी। जी इसके बाद इसका आत्मनेपद बना लेते हैं। आत्मनेपद में तो कहीं पर भी वृद्धि तो नहीं हो सकती है, लेकिन पित्त नहीं है तो गुण भी नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई काम ना हो पाएगा। तो इसलिए वहां जी पर कुछ भी न करना, गुण वृद्धि है। यहाँ यदि उमंग का प्रसंग आ जाए तो उमंग अवश्य कर देना है, जाति प्रत्यय के परे रहते, वो आपको याद रखनी है बात, कल भी बताई थी ये बात। तो औरणुता, औरणुवाताम, औरणुवाथम और औरणुथाः, औरणुवाथाम, औरणुध्वम, औरणुवि, औरणु वही, औरणु मही, ये रूप आपके यहाँ पर बन जाएंगे। ये आपने प्रक्रिया पढ़ ली लंग लकार तक। और विधिलिंग की या आश्रयलिंग की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत ही सरल है, वहां पर कोई अधिक कार्य है ही नहीं। अतः उसकी प्रक्रिया में हमने जो रूपों को लिखा नहीं है, यहाँ पर जो मूल में जो रूप दर्शाए हैं उन्हीं को आप देख लीजिएगा। मूल यहाँ पर आपका जो याशुट होता है वो ङित होता है, और ङित होने के कारण मित्रों, यह जो णु के ऊ को गुण वृद्धि वगैरह कुछ भी नहीं हो पाएगी। तो वो हलादि पित्त सार्वधातुक आप कहोगे तिप पित्त तो है, लेकिन यासुट ङित है, और एक नियम है कि ङिच्च पित्तना, जो ङित होता है वो कभी पित्त नहीं हो सकता। अतः गुणों अप्रत्यय करके आप यहाँ पर कभी भी गुण गुण नहीं। आशंका नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, चलिए। और हलादि पित्त सार्वधातुक को परे रहते ही वो आपकी विभाषोरणों वाली वृद्धि विधान की गई थी वैकल्पिक, और वो ङित है चूंकि पित्त होता ही नहीं है, तो वो वैकल्पिक वृद्धि भी नहीं हो पाएगी विभाषोरणों वाली, ठीक है। तो ऐसा जी ही बनना है रूप। तो उर्णुयात है, उर्णुयात उर्णुयात और उर्णुयुहु, इस तरीके से आप रूप चला लेना। आगे इन्होंने उर्णुयाह एक और रूप दे दिया है इधर, ठीक है। इसके बाद आप इसमें जब आत्मनिपद चलाएंगे तो एक रूप दे दिया है उर्णुवीता, तो ये रूप यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर क्या है, उभंग कर लिया इन्होंने, सीयुट का सकार चला जाएगा ना, तो ई बचेगा मात्र, सीय यकार का लोप तो हो जाता है। यहाँ पर मैं विधिलिंग की चर्चा कर रहा हूँ जब आत्मनेपद में, तो ऊर्णवीत रूप बनेगा, उकार को उभंग कर देना है ना, ऊर्णवीत, ऊर्णवीयाताम, ऊर्णवीरन, इस तरीके के रूप होंगे। और इधर आपका जब आप चलाएंगे आशीर्लिंग और उसका परस्मयी पद, तो ऊर्णुयात क्या रूप बनेगा, ऊर्णुयात। यहाँ पर दीर्घ उकार कैसे हो गया, तो एक सूत्र है ना कृत सार्व धातु के, उससे यहाँ पर दीर्घ हो गया है, तो ऊर्णुयात है, और ऊर्णुयास्ताम, ऊर्णुयाशु, इस तरीके के रूप वहां पर बनेंगे। और आत्मनेपद में भी आपको इस तरीके के रूप बनाने हैं, ऊर्णु विशिष्टा है। और यहाँ पर ऊर्णु विशिष्टा में एक बार तो यहाँ पर इडागम हुआ है, तो इडागम होने के कारण एक बार तो ङित इसको विकल्प से होगा, ङित होने के कारण यहाँ पर एक बार तो उभंग हो जाएगा, एक बार ङित नहीं होगा, तो रूप बनेगा ऊर्णु विशिष्ट, ऊर्ण विशिष्ट। यहाँ पर गुण हो जाएगा, ङित जहाँ पर है ना इडागम नहीं होगा, वो जहाँ पर ङित, क्योंकि दोनों जगह इडागम हुआ है, एक बार ङित पक्ष में तो उभंग कर लेना, जहां पर ङित पक्ष नहीं है तो वहां पर यथा प्राप्त जो गुण है वो गुण हो जाएगा। कहाँ, पद में। तो ऊर्ण विशिष्ट, इस तरीके के रूप आगे आप उन्हें उच्चारण कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी रही आशीर्लिंग तक की प्रक्रिया। अब आइए लुंग लकार को देख लेते हैं। बस लुंग लकार है, इसके बाद लिंग लकार है, यही अंतिम दो लकार बचे हैं। और इसी के साथ फिर हम दादी गण का समापन कर देंगे। इसमें हमने लगभग कितना
लगभग इसमें 40 स्लाइडें बन चुकी हैं, है ना, 30-40 स्लाइडें बन गई हैं। 40 बन गई हैं। चलो अब इसमें देख लीजिएगा, लुंग लकार में आपको क्या करना है। लुंग लकार में के लिए यह सूत्र है, मैंने आपको बताया था ना, ऊर्णोत्तर विभाषा आपने एक पहले भी पढ़ा है, अब एक फिर एक पढ़ रहे हो। इसका जो है अष्टाध्यायी संख्या है 716। तो जो सूत्र जिस प्रसंग का होता है वो वैसे ही काम करता है। ये सूत्र क्या करता है, इडादौ सिचि, देखो इसने सिच पहले ही कह दिया, अर्थात मैं लुंग लकार में ही लगूंगा, इसने पक्का कर दिया कि इडादौ सिचि व वृद्धि परस्मई पदे, इसकी शर्त में है। इडादी सिच परे होगा तो क्या होगा, विकल्प से वृद्धि हो जाएगी। कहाँ, परस्मई पद में, केवल ये परस्मई पद में करना है ये विकल्प से वृद्धि। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार तो वृद्धि पक्ष चलाएंगे, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ऊर्णोत्तर विभाषा आपका सूत्र हलादि पिति सार्वधातु के, हलादि पित सार्वधातु के परे रहते जो पहला वाला जो ऊर्णोत्तर विभाषा है वो भी लगेगा। क्यों, हलादि पित पर यहाँ तो अभी जो आपने, सार्वधातुक में है ना वो। हाँ हाँ, पर ये तकार तो सार्वधातुक है खैर, लेकिन अभी जो आपने सूत्र पढ़ा था ना, जो गुण गुण करता था अपृक्त को, विभाषोण विभाषोर्णो हो, तो वह पक्ष में, एक पक्ष में गुण कर देगा। तो यहाँ पर जो मूल प्रक्रिया होगी वो ऐसी होगी कि पहले तो आपको ऊर्णोत्तर विभाषा लगाना है। आइए लगा करके देखते हैं, पूरी प्रक्रिया को साधते हैं। स्थिति यह है आपकी कि ऊर्णु धातु है और ये लुंग वगैरह ले आइएगा, हमने सबको एक लाइन में लग दिया है। 8 कर लिया, 8 और ऊर्णु धातु और सिच कर लिया और इडागम हो जाएगा। तो ये ई सा से पहले जो ई है वो इडागम की ई है। और इसके बाद आप क्या कर लीजिएगा, ईट का ई है ये, ईट। अपृक्त को हुआ है ये ईडागम। तो आपकी स्थिति हो चुकी है अब आ ऊर्णु ई स ई अ, ठीक है जी। अब यहाँ पर पिछली प्राप्तियों को देख लीजिएगा कि आपका इससे पहले क्या क्या प्राप्त है। देखो ये आपका तकार है, ये यहाँ पर अपृक्त है ये तकार, ठीक है, जी। अपृक्त तकार है ये आपका। तो इसलिए आपके जो ये पिछले सूत्र हैं उनको देखिए एक बार। एक तो ऊर्णोत्तर विभाषा हलादि पिति सार्वधातुक के परे रहते वृद्धि करता है, वो तो आपका है ही है। हाँ हाँ। जी। और दूसरा जो ये सूत्र था ये गुण वाला, आपने जो अभी अभी पढ़ा है यहाँ कि ऊर्णोत्तर गुणों अपृक्त हलादि पिति सार्वधातुक की, तो हलादि पित सार्वधातुक हो तो क्या करता है ये, उसको गुण करता है ना, ऊर्णु धातु को गुण करता है। अपृक्त हलादि पित सार्वधातुक हो तो ये एक अलग बात है। यहाँ पर जो आप लुंग लकार में पढ़ रहे हो कि तिप का जो ती है वो सार्वधातुक संज्ञक है और सिप वो जो आपने सिच किया है वह आर्धातुक संज्ञक है, ठीक है जी। अच्छा, और एक और सूत्र आपने पढ़ा था जो जब इट होता था ना, ये आपने यहाँ पढ़ा था विभाषोर्णो हो। ये सूत्र क्या करता था, जब कोई इडादी प्रत्यय परे रहता था तो वांगित, ये विकल्प से इंगितवत करता था। तो यहाँ पर क्योंकि सिच का सकार बीच में है, तो अभी जो मैंने सूत्र बताए जो अपृक्त में प्रवृत्त हो रहे हैं वो तो प्रवृत्त नहीं होंगे, लेकिन विभाषोर्णो ये कहता है इडादी प्रत्यय परे हो तो विकल्प से इंगितवत हो जाता है। ये विकल्प से इंगितवत अवश्य हो जाएगा क्योंकि इडादी प्रत्यय है आपका वहां पर सिच है, क्योंकि आपने सिच के सकार को इट कर लिया है ना, तो ये प्रवृत्त हो जाएंगे। औरों के लिए तो वहां व्यवधान मिल रहा है क्योंकि तिप आपका, तिप का ता भले ही अपृक्त है और वो सार्वधातुक संज्ञक है, लेकिन बीच में व्यवधान है इनका। कौन, किसका, सिच प्रत्यय का। तो जिसके कारण वह कार्य ना हो करके उसको हमें क्या करना पड़ेगा, नित्वत विकल्प से करना पड़ेगा इसके द्वारा। तो चलो नित्वत करना पड़ेगा, तो नित्व पक्ष में क्या होगा वो देख लेना।
तो पहले तो हम क्या करते हैं, नित्य पक्ष को भी एक थोड़ा दूर रखते हैं, वो प्राप्त है वो सूत्र, लेकिन उर्णोत्तर विभाषा से पहले क्या कर दीजिए, वृद्धि कर लीजिए। तो वृद्धि वृद्धि पक्ष कर को बना, वृद्धि कर ली। जी। और ये कौन किसको वृद्धि करनी है, ऊर्णु के णु तो के गुण के रूप को उकार। और ए वाले आ और ऊ से ऊ को तो वृद्धि आठच्य सूत्र से ही हो जाती है ना, उस वृद्धि की बात नहीं कर रहे हैं हम जी अभी, वो तो आप पहले से करते आ रहे हो। इस वाले ऊ को वृद्धि कर ली तो औ हो गई उर्णु के, उसको तो स्थिति हो गई और्णौ ई स ईत। ये तो अब आप अपनी पुरानी प्रक्रिया को जानते हो, इट टी करके सिच के सकार का लुक कर देना है इसका, और जी ई और ई इन दोनों में आपको सवर्ण दीर्घ कर देना है। सवर्ण जी दीर्घ करके स्थिति बनेगी आपकी और्णौ ईत, है ना, और्णौ जी ईत। जी और औकार को कर देना आव आदेश, तो स्थिति ये होगी आपकी और, अब और्ण औ को आव, और्ण आव, इन दोनों को सवर्ण दीर्घ करके मिला लीजिए, मैंने अलग यहाँ इसको अलग अलग लिख दिया है, तो दीर्घ ही बन जाएगी एक त। और जब आप इसे मिलाएंगे तो रूप बनेगा और्णावीत। और्णावी तो ये और्णावीत, अरुणाविष्टम, अरुणाविष्टु, इस तरीके से आगे रूप चल जाएंगे। मूल में भी थोड़े से कुछ रूप लिखाई दिए हैं, जैसे पहला जो रूप दिया है मूलकार ने, देखो ये वाला रूप दिया है और्णावीत, जिस पक्ष में आपने वृद्धि की है। अच्छा, जब वृद्धि नहीं होगी उस पक्ष में क्या होगा, वृद्धि नहीं नित की आपने तो एक पक्ष में वो नित पक्ष है, तो नित वैकल्पिक पक्ष है, तो एक बार तो नित करना पड़ेगा। तो नित कर दिया हमने, तो नित करने पर क्या होगा, अब ना तो वृद्धि कर सकते हो ना वंग गुण कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, वंग हो केवल जाए। उपवंग करना है। तो यहां पर जो हमने अभी उर्णु धातु को मतलब और्णौ ईस जहां पर किया था, आप वहां पर औ मतलब औ वृद्धि ना करें, ऊ को क्या कर लें, और्णु उवंग कर दें, तो और्णुव ईत। आप वर्ण सम्मेलन कर रहे हैं तो रूप बनेगा और्णुवीत, ऊ को उवंग है, जी तो और्णुवीत। ये प्रक्रिया आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है बिल्कुल भी। अच्छा, अब जो आपने जो नित्य किया था, नित्य भी विकल्प है, तो एक बार जी नित्य जी नहीं होगा, ठीक है ना, नित्य नहीं जी होगा, उस पक्ष में क्या करना है, नित्य नहीं होगा तो भाई गुण हो जाएगा, गुण कर क्योंकि गुण भी तो प्राप्त है सार्व धातुकार धातु जी के उससे। तो जब जब गुण होगा तो ये और्णो जहां पर आप पढ़ रहे हो वहां पर औ की जगह ओ पढ़िए, क्योंकि गुण ऊ को होगा ओकार, ओकार होगा तो ओकार को जब आप अयादी संधि करने चलोगे तो अव आदेश होगा, अवादेश होकर के रूप आपका बनेगा और्णवीत। यही तीन रूप है, इनको कैसे रखना, वृद्धि पक्ष, और वृद्धि नित नहीं तो होगी तद अभाव में नित्य पक्ष, और जब जी नित्य अभाव होगा, नित्य भी चूंकि विकल्प है, तो नित्य अभाव जी पक्ष में फिर गुण हो जाएगा, तो गुण वाला पक्ष नित्य अभाव पक्ष में ही गुण होगा। ये तीन आपके जी रूप यहाँ पर एक इसमें बनेंगे, एक जो है वचन में, और फिर ऐसे ही अगले वचनों में भी वो बनाते रहेंगे। तो और्णावीत देखो पहला रूप दिया, फिर दूसरा दिया मूलकार ने और्णवीत उवंग करके, है नित्य पक्ष में, और नित्य अभाव पक्ष में नित्य भी विकल्प है तो और्णवीत ये रूप दिया। आगे के भी ऐसे दिया है और्णाविष्टाम, मतलब ये वाला सबसे पहले वृद्धि पक्ष वाला, तो ऐसे ऐसे चला लीजिए, और्णावीत, और्णाविष्टाम, है ना, और्णाविषु, और्णा विषु और फिर यहाँ से विहित ले और्णवीत, दूसरा रूप और्णवीत, और्णविष्टाम, है ना, और जी और्णविषु, और फिर इधर आ जाइए और्णवीत और और्णविष्टाम, है और्णविष्टाम और और्णविषु। इस तरीके से इन रूपों को आगे भैया चला लेना है। इसके बाद जी इन्होंने आत्मनेपद के भी दे दिए हैं इस तरीके से ये रूप, है और्णविष्टा उवंग करके एक बार, और दूसरा और्णविष्टा, ये केवल जो है क्योंकि ये जो अवर्ण विभाषा की वृद्धि थी परस्मी पद में होगी केवल, इसलिए आत्मनेपद को नहीं छुआ, इसलिए आत्मनेपद में तो यथावत एक उभंग पक्ष, एक जो है गुण पक्ष अर्थात नित और तद अभाव पक्ष, ये दोनों को करते रहना है। इसी तरीके से आपको लिंग लकार में और्णविष्यत उभंग पक्ष, और्णविष्यत आपका गुण वाला पक्ष, मतलब एक बार नित हुआ एक बार नित नहीं हुआ, है ना, क्योंकि नित जब जब इडादी जब इट वाला कोई प्रत्यय होता है तो वहां पर ये विकल्प से है नित। तो ये रूप आप दो है दो दो बनाते रहना, इधर परस्मी पद में भी और आत्मनेपद में भी।
आइए इसमें से कुछ चीजों की विशेष सिद्धि को देख लेते हैं हम स्क्रीनशॉट के अनुसार। आज जो हमने पढ़ा, आइए उसका अवलोकन करते हैं। आज हमने पढ़ा है लुट लकार से, ठीक है, ऊर्णविता इत्यादि, वो रूप तो आप बना ही लोगे। इसके बाद ऊर्णविष्यति और ऊर्णविष्यति आपने लिंग लकार भी पढ़ा था, है ना, वो लिट लकार पढ़ा था। इसके बाद तो लिट में तिप स्य और विभासोर्णों को याद रखना है, क्योंकि इडादी प्रत्यय के परे रहते इसको क्या करना है, ङितवत विकल्प से करना है। तो ङितवत पक्ष में एक बार तो ङितवत कर देगा तो गुण हो जाएगा, और ङित्व अभाव पक्ष में वो ङित्व जब कर देगा तो उवंग हो जाएगा, तो रूप बनेगा ऊर्णविष्यति, और ङित्व अभाव पक्ष में गुण होगा तो ऊर्णविष्यति। इस तरीके के आगे भी रूप चला लेने हैं सबके सब, पूरे के पूरे, है ना, बस मस्त तक पूरे। इसके बाद ऊर्णौति वगैरह ये सिद्ध हो गया था, इसमें तो एरू लगाना था और कुछ नहीं। ऊर्णोत्तर विभाषा से विकल्प से वृद्धि हुई थी, तो ऊर्णौतु अन्यथा ऊर्णोतु, ये प्रक्रिया है। इसके एक रूप को विशेष देख लेते हैं, मिप के रूप को। तो मिप में क्या करना था, मेरनी 8 गुण अवादेश, तो ऊर्णवाणी रूप बना था यहाँ पर। और आत्मनिपद में क्या बनेगा, यही आत्मनिपद में लोट, उसके स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन इट, सबका लुक होगा, ठीक है। एत आई लगेगा और आटश्च मतलब तो आ आई हो जाएगा, तो आई बन जाएगा उधर। और गुण और अवादेश करके लिख भी रहे हैं, इति आटस से वृद्धि और गुणे अवादेश से, और धातु को गुण और अवादेश करके ऊर्णवई इत्यादि रूप आप सिद्ध कर लीजिएगा। इसके बाद आपने ऊर्णोत्तर विभाषा है और अवर्णोत रूप बनाया था। यहाँ पर आपने विकल्प से वृद्धि नहीं की थी, ठीक है, हाँ। तो इसलिए आपने यहाँ पर क्या किया था, सिर्फ गुणों अप्रक्ते है यह सूत्र लगा करके लंग लकार में केवल गुण कर लिया था, ठीक है। तो गुण करके रूप क्या बनेगा, अवर्णोत बनेगा, ठीक है, हाँ, गुणे प्रकृति गुणे और अवर्णोत। तो ये एक ही मात्रा है, ठीक है, ये थोड़ा इनके यहाँ मुझे डबल सी दिख रही है, पर इसे एक ही समझना, ओके, एक ही है ये, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अवर्णोत ऐसा रूप है। फिर सिप में अवर्णो हो इत्यादि रूप इन्होंने आगे भी दे दिए हैं, आत्मनिपद के भी रूप लिख दिए हैं, अवर्णुता अवर्णो वाताम अवर्णुवता। हमने ये सब रूपों को, इनको तो मूल में ही सिद्ध कर दिया था। विधिलिंग की प्रक्रिया को भी इन्होंने यही लिखा है कि विधिलिंग में तिप सप और सबका लुक उठ और लिंगा सलोपुनंत से सकार का लोप। और आप, मैंने एक चीज और बताई थी, थोड़ा यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखी है क्योंकि वो बहुत सरल है, कि यासुट आपका ङित है, ङित होने से पित्त संबंधी कोई भी कार्य नहीं होगा, अतः आपका कोई भी विवाह और वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर करना है आप, ठीक है। तो ऊर्णयातिथि रूपम, ठीक है, ऊर्णयाह बन जाएगा विधि लिंग में। और आश्चर्य लिंग में ऊर्णुयात दीर्घ उकार वाला, यहाँ पर देखो फिर इन्होंने स्मरण दिलाया है कि अकृत सार्वधातुक दीर्घ से दीर्घ करना है, तो ऊर्णुयात रूप रहेगा, ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं हम और्णावीत, जो रूप बनाया था हमने लुंग लकार में। तो लुंग लकार में भी आपका ऊर्णोत्तर विभाषा है, लेकिन ये दूसरा वाला ऊर्णोत्तर विभाषा है, पहला वाला नहीं, ठीक है। ये देखो कुछ सूत्र एक जैसे हैं, देखो ऊर्णोत्तर विभाषा 2 बार है, दोनों ही विकल्प से वृद्धि करते हैं, लेकिन पहला करता है इडादी, नहीं, पहला कहता है हलादी परस्मयी पद, हलादी सार्वधातुक, और क्या था उसके साथ में, हलादी पित सार्वधातुक, पृथ्वी जुड़ा हुआ था, हलादी पिति सार्वधातुक, 3 शर्तें थी। ये वाला ऊर्णोत्तर विभाषा कहाँ करता है, सिच में, इडादी है, इडादी सिच के परे रहते करता है ये दूसरा वाला ऊर्णोत्तर विभाषा। और एक और क्या है, विभासोर नो हो, सब में उर्णु है एक है विभासोर नो, कार्य अलग अलग है थोड़ा, इसलिए समझना है इन्हें, ज्यादातर भ्रांति में पड़ जाते हैं जब यहाँ पर कोई छात्र पढ़ता है। तो विभासोर नो सूत्र द्वारा वहां पर क्या है, वो इडादी प्रत्यय के परे रहते विकल्प से ङितवत करता है, वो ङितवत करता है, उसका वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। जब वो ङितवत कर देगा तो वृद्धि गुण सब रुके रहेंगे, जिस पक्ष में ङितवत नहीं करेगा तो वो सब खुले रहेंगे,
ये समझना, ये तीनों जी। सूत्रों का भ्रम। ठीक है। जी। हाँ, क्योंकि आपका बस अब एक आध दिन में टेस्ट भी होने वाला है, तो ऐसे भ्रम मत पालना, नहीं तो नंबर कम हो जाएंगे। हाँ तो इसलिए हमने ध्यान दिलवाया इन सूत्रों पर विशेष। ये बड़ा ही दिमाग को ऐसा बना देते हैं, सब कुछ एक जैसा लगता है, दुनिया गोल गोल लगती है तीनों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला रूप हमने आपको बताया था, ऊर्णावीत कैसे बनाया था कि ऊर्ण धातो, है ना, ऊर्णु धातो लुंगस्थिपि और तिपस्थितिकार लोपे आटस्य वृद्धौ चले सिचि, सिच होने पर क्या होगा, और आटस्य कर लिया तो औणु सत इति स्थिति। और फिर क्या करिए, सिचह सस्य इटी, इट किया और तिप कर दिया, और ईट भी कर लिया तिप के इकार को, तिप के तकार को, क्योंकि उधर वो प्रक्त बचा, तो विभासोर्ण हो लगा लेना। ये विभासोर्ण हो, ये क्या करता है, ये इडादी प्रत्यय परिणति नितवत करता है। ठीक है। हाँ, जी। तो नित्वात गुणा भावे, गुण नहीं होगा तो उवंग हो जाएगा, और टी से भी शाखा लोप हो गया तो और्णवीत रूप बना लेना। और नित्व भाव पक्षे, नित्व का भाव रहेगा तो गुणम बाधित्वा, गुण को बाध करके। ठीक है। जी। तो इन्होंने पहला रूप क्या बनाया है, इन्होंने तो पहला वो वाला बना दिया है, और्णवीत बना दिया है, जबकि इन्हें ये वाला बनाना चाहिए था, वृद्धि वाला, और्णावीत बनाना चाहिए था। क्यों? जी। हाँ जी। जी। चलो, पर इन्होंने वो चलो इन्होंने वो दूसरे ईट नंबर से पर सगा। बनाया है, लिंगित्वा भाव पक्षे गुणम बाधित्वा पूर्णोत्तर विभाषा इति वा वृद्धौ, और्णावीत ये दूसरे नंबर पर बनाया है। चलो आप इसे पहले पे समझना पर। ठीक है। और वृद्ध भाव पक्षे, सार्वधातुक अर्धातुक को से गुणा करके उसे वृद्ध भाव पक्षे और नितवत भाव पक्ष के दोनों कहना चाहिए, तब वो जाकर के तीसरे नंबर का रूप बनेगा। ठीक है। आगे पीछे कर दिया। हाँ, आगे पीछे थोड़ा कर दिया है, मूल के हिसाब से नहीं है, हमने आपको मूल के हिसाब से बताया है, वही क्रम याद रखना। तो इन्होंने और नवीते तीसरे नंबर पर बना दिया है। ये बढ़िया अवशिष्ट रूपों को इन्होंने लिख दिया है सबको, और्णाविष्टाम, और चलो क्रम तो सही लिखा है, देखो यहाँ और्णाविष्टाम वृद्धि वाला, और्णविष्टाम और और्णविष्टाम, इधर नहीं गड़बड़ाए, क्रम सही लिख रहे हैं, पहले कर रहे हैं वृद्धि वाला ही, दूसरे पे उवंग वाला और तीसरे पे गुण वाला। ठीक है। और्णाविषु, और्णुविषु और और्णविषु, ये भी ठीक है सब। और और्णावीही, और्णवीही, और्णवीही, और और्णाविष्टम, और्णविष्टम, और्णविष्टम, और और्णाविष्ट, और्णविष्ट, और्णविष्ट, और्णविषम, और और्णुविषम, और और्णविषम, और्णाविश्व, और्णुविश्व, और्णविश्व, और्ण, और्णाविष्म, और्णुविष्म और और्णविष्म इति। चलो भैया सब चला लेना, विद्वान लोग हो आप, ऐसे ये इसके चला लेना आप आत्मनेपद के भी। ठीक है। आत्मनेपद में बस दो रूप बनाते जाना है उधर जो है, क्योंकि विभासोर्णो लगाना है, नित्वात गुणा भाव, तो एक पक्ष में आपको उवंग वाला चलाना है पहले, और उसके बाद जो है अवादेश करके, गुण और अवादेश करके चलाना है। तो दो ही रूप है यहाँ पर, और्णविष्ट और एक और्णविष्ट, और आगे के रूप इन्हें चला लीजिएगा, लिखिए सब, और्णविषाताम है, और और्णविषाताम, और और्णविषत, यहाँ उकार होना चाहिए, और्णविषत और और्णविषत है, उकार की मात्रा थोड़ा यहाँ मिट सी गई है थोड़ा। तो ऐसे करके इन रूपों को बना लेना, पहले वंग पक्ष का और फिर एक गुण पक्ष वाला। ठीक है जी। और लिंग लकार की कहानी तो छोड़ दीजिए, और नीचे लिख रहे हैं भैया ये टीकाकार बड़े कायदे से, शेषम सुगमम, शेष भैया सुगम तरीके के हैं, अब ज्यादा ना हमसे बनवाओ, एवं आत्मने पदे पी उहियम है लिंग लकार की बात, ऐसी आत्मने पद में बना लेना। तो ठीक है जी, बना लेना, कुछ हम लोगों को भी कुछ अलग से खुद भी पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो आज का पाठ रखते हैं यहीं तक। इति अदादयः, अदादि गण के जो धातुएं हैं, जो मुख्य धातु हैं, वो आपने यहाँ तक पढ़नी, लगभग 25 धातुएं आपने यहाँ पर पढ़ी, जिसमें से कुछ वयपदी थी, तो कुछ आत्मनेपदी थी, कुछ परस्मैपदी थी। अब एक बीच में टेस्ट का आयोजन होगा, हो सकता है टेस्ट कल हो जाए,
है ना, या फिर कल आपको एक ब्रेक दिया जा सकता है थोड़ा तैयारी के लिए, परसों भी हो जाएगा, है देख लेंगे, थोड़ा हमें भी तो बनाना है ना उसे। और उसके बाद से हम ज्योत्यादि गण में लगते हैं, ज्योत्यादि गण का आरंभ करते हैं। और एक बात समझ लीजिएगा मित्रों कि जो गण के शुरुआत को पढ़ेगा, तो उस गण की जो मुख्य बातें हैं उसकी शुरुआत में बता दी जाती है ज्यादा से ज्यादा, जो ऐसा 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 होगा वो उस गण को पूरा आराम से समझ जाएगा। और थोड़ा यदि बीच में से कहीं जुड़ता है तो उसे दिक्कत है, क्योंकि जो गण की प्रमुख बातें हैं, अदादी गण की प्रमुख बात क्या थी, सबका लुक होना, है ना, और बाकी तो भुआदि गण की तरह थी प्रत्ययों की सभी स्थिति। लेकिन जब आप इधर ज्योत्यादि गण में पढ़ोगे तो वहां सबको स्लू वगैरह कार्य होंगे, तो वहां भी जो पहली दूसरी वीडियो इंपॉर्टेंट होंगी बहुत, उसके बाद तो प्रायः पाठ आगे बढ़ेगा। तो जो मुख्य बातें हैं वो पहली दूसरी वीडियो में ही होती हैं, अतः आप जो है हर एक प्रकरण की हमारी पहली दूसरी वीडियो अवश्य देखें, हम उस पर पूरा सार उसे बता जाते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। कोई गुरुजी, हाँ हाँ। तो आपका वो भुआदी प्रकरण के कुछ धातुएं पीछे की नहीं मिली मुझे। कहाँ से? जैसे छह छह धातु जो है ना, छह छह में क्या है हाँ 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 ये? हाँ हाँ, ठीक है। जी जी। हाँ, यहीं तक का धातुओं की वीडियो मिली, बाकी पीछे की वीडियो नहीं मिली मुझे। आपने कहाँ देखी थी, यूट्यूब पर या फेसबुक पर? यूट्यूब पे तो मिली नहीं मुझे, फेसबुक पे देखी थी, वहीं मिली फिर मेरे को। अच्छा, तो मैं देखूंगा, हमारे जो डालने वाले हैं उन्होंने कुछ छोड़ तो नहीं दी है, हम उनसे भी पूछेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है। मैं वही देख रहा था, थोड़ा सा पीछे का थोड़ा वो कर रहा था वैसे तो। हर किसी पे क्रम संख्या पड़ी हुई है, उस क्रम को देखते जाना, कक्षा कक्षा संख्या इतना इतना इतना। तो एक बार मैं भी देखूंगा, उसे जी पुनरावलोकन करूंगा। यदि ऐसा कुछ होगा तो हम उन्हें सूचित करेंगे, वो क्योंकि डाल रहे हैं लगातार, उनसे बात करेंगे। ठीक है। यूट्यूब पे तो आती नहीं है, बहुत कम आ रही है आपकी, वो वाली आ रही नहीं, जो यूट्यूब पर, षडलिंग। यूट्यूब पर क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाते हो कि नहीं? यूट्यूब में आपको प्ले क्या लिस्ट करना में। है, उस चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाना, ये तरीका होता है ना भाई, आप उसको चलाने का तरीका सीखें। उसके प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको सभी वीडियो क्रम से मिल जाएंगे, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पास ये मोबाइल यंत्र है ना, ये सब कुछ, इन्हें इन्हें हमें पहले समझना पड़ेगा कि काम कैसे करते हैं, ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, तो हमारे लिए ज्यादा सुगम होता है। ठीक है, तो चलिए अब आप प्ले लिस्ट में ढूंढिए, जब नहीं मिले तो मुझे बताना, तब मैं उनको संपर्क करूंगा फिर, है। ठीक है। बिल्कुल ऐसी प्ले लिस्ट से देखना है। चलिए तो समापन करें फिर। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम। जी, प्रणाम गुरुजी। महादेव महादेव, जय हो सके।